Good morning to all my dear students of class 7. Today I am here to teach you the subject moral values. So let's continue the chapter. Chapter number 3 read करेंगे आज हम. Chapter number 3 है हमारा मेथड ऑफ वर्किंग, काम करने का तरीका. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि काम करने का सही तरीका क्या होता है. So let's continue the chapter. When we are faced with a problem, we have to find out a method to solve it. जब हम कोई भी प्रॉब्लम या समस्या को फेस करते हैं, फेस में सामना करते हैं किसी प्रॉब्लम का, तो हमें उसे सॉल्व करने का कोई तरीका ढूंढना होता है. सिमिलरली, ठीक उसी तरह, when we have to do some work, we have to find a method to accomplish it. ठीक उसी तरह जब हम कोई भी काम करना चाहते हैं तो उस काम को करने के लिए फाइंड अ मेथड टू अकम्प्लिश इट, उस काम को पूरा करने के लिए हमें एक सही तरीका ढूंढना होता है जिससे वो काम हम पूरा कर सके. आवर सक्सेस टू अ ग्रेट मेजर डिपेंड ऑन द मेथड वी चूज. और हमारा जो सक्सेस है, हमारी जो कामयाबी है, वो उसी पे डिपेंड करती है, निर्भर करती है जो तरीका हम चूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं. इफ वी चूज एन इफेक्टिव मेथड, द चांसेस ऑफ आवर सक्सेस आर मल्टीप्लाइड. अगर हम सही तरीका चूज करते हैं या चुनते हैं तो उससे हमारी जो कामयाबी है, कामयाबी के जो चांसेस हैं वो कई गुना बढ़ जाते हैं. और अगर हम जब सही तरीका नहीं चुनते हैं तो क्या होता है, हमारी कामयाबी के जो चांसेस है वो उतने नहीं होते हैं. ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, इफ वी चूज एन इनएप्रोप्रिएट मेथड, अगर हम गलत तरीका या कोई और तरीका चूज करते हैं या सिलेक्ट करते हैं, सक्सेस में एल्यूज अस, सक्सेस जो है वो हमसे और भी दूर हो सकता है या टल सकता है. सो इट इज नेसेसरी, मतलब कि यह जरूरी है, दैट वी चूज अ सुटेबल मेथड, कि हम एक सही तरीका चुने या सही विधि को चुने. ऑल्सो इफ वी हैव चूजन अ मेथड, अगर हम एक गलत तरीका या सही तरीका नहीं चुनते हैं, एंड इट इज़ नॉट वर्किंग वेल, और वो ठीक तरह से तरीका हमारा काम नहीं करता है, देन वी शुड गो फॉर अनदर मेथड. अगर हमने कोई एक तरीका चुना है, जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं वो तरीका ठीक से काम नहीं कर रहा है, ऐसा हमें लग रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें दूसरे तरीके से काम करना चाहिए, दूसरा मेथड यूज करना चाहिए जो कि उस काम के लिए सुटेबल, मतलब उपयुक्त हो. इफ वी डू नॉट टेक एनी टाइमली एक्शन, अगर हमने समय रहते कोई एक्शन नहीं लिया, कोई सही रास्ता नहीं चुना, इट मे रिजल्ट इन ओनली डेस्परेशन, तो उसका जो परिणाम होगा वो हमारे लिए सही नहीं होगा. दिस फैक्ट कैन बी वेल इलस्ट्रेटेड बाय द इंसिडेंस ऑफ अ पेयर ऑफ पिजन्स विच मेड इट्स नेस्ट इन रोहित हाउस. तो इस पूरे तरीके को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, एक इंसिडेंस स्टोरी देखेंगे जो कि दो कबूतरों की है, कबूतरों के जोड़ों की है, और उन्होंने अपना घर बनाया है, नेस्ट बनाया है. कहाँ पर, रोहित के घर के छत पर. तो इस स्टोरी से हम समझेंगे कि अगर हम सही तरीका नहीं चुनते हैं काम करने का तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं. इस स्टोरी के द्वारा हमें समझाया गया है. तो वी विल कंटिन्यू द स्टोरी. About 2 years back, 2 साल पहले की बात है. A pair of pigeons flew into the roofed balcony of Rohit's house. 2 साल पहले की बात है. दो कबूतरों का एक जोड़ा, पेयर मीन्स दो कबूतर, मीन्स एक जोड़ा कबूतर का, फ्लेव इनटू द रूफ बालकनी ऑफ रोहित हाउस, रोहित की छत पर बालकनी के पास आकर बैठे. इट लुक्ड फॉर अ नंबर ऑफ सुटेबल प्लेसेस वेयर इट कुड मेक इट्स नेस्ट. वो दोनों बैठकर क्या कर रहे थे, अपने लिए सुटेबल प्लेस, मतलब सही स्थान का खोज कर रहे थे कि कहाँ पर वो अपना घोंसला बना सके. वेयर इट कुड मेक इट्स नेस्ट, जहाँ वो अपना घोंसला बना सके. कबर्ड, फैन, स्टेयरकेस, बट द प्लेस इट लाइक्ड मोस्ट वाज द इलेक्ट्रिक ट्यूब. तो उन लोगों ने क्या देखा, अलमीरा देखा, फैन देखा, पंखे पर भी देखा, सीढ़ियों पर देखा, बट जो उन्हें जगह पसंद आई, स्थान पसंद आया, वो क्या था, इलेक्ट्रिक ट्यूब, बिजली का ट्यूब, बिजली की नाली या नली, जो हम इलेक्ट्रिक ट्यूब लगाते हैं घर में, वो उन लोगों को ज़्यादा पसंद आया.
द मेल पिजन वुड ब्रिंग ट्विंग्स, तो जो मेल पिजन था नर कबूतर, उसने क्या किया, टहनियाँ इकट्ठा करना शुरू कर दी नेस्ट बनाने के लिए। जो टहनियाँ इकट्ठा करते हैं वो, तो वो जाके ट्विंग्स कलेक्ट करने लगा, स्ट्रैंड्स एंड अदर थिंग्स टू मेक द नेस्ट। और जो दूसरी मादा कबूतर थी फीमेल पिजन, वो क्या करती थी, वो जो है नेस्ट बनाने में उस ट्विंग्स का यूज करती थी, विच द फीमेल पिजन वुड अरेंज इनटू अ नेस्ट, वो नेस्ट बना रही थी। अ नेस्ट वॉज रेडी इन 4, जो नेस्ट था वो 4 डेज में रेडी हो गया। उनका जो घोंसला था वो 4 दिनों में रेडी हो गया। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, टू 5 डेज, 4 से 5 दिनों में उनका घोंसला जो था वो तैयार हो गया। दो इट वॉज क्वाइट हैप्पीजार्ड इन शेप, तो उनका जो घोंसला था वो दिखने में अतरंगी लग रहा था, थोड़ा सा बेतरबी टाइप का लग रहा था, अजीब सा लग रहा था शेप में। द पेयर वॉज मेकिंग द प्लेस डर्टी, और वो जहाँ अपना घोंसला बनाए थे वो उस जगह को भी बहुत गंदा रखते थे। ये रोहित अलाउड देम टू लिव ऑन, फिर भी रोहित ने उन्हें रहने दिया वहाँ पर। ही लाइक टू वॉच देम फ्रॉम हिज रूम विच ओपन इनटू द बालकनी, और उसे वहाँ से, उसके रूम से वो एकदम सामने था, तो उसे उन लोगों को देखना बहुत ही अच्छा लगता था बालकनी से। इन अ फ्यू डेज द फीमेल पिजन लेड एग्स, तो कुछ दिनों के बाद जो फीमेल पिजन थी उसने क्या दिया, अंडे दिए। बोथ पेरेंट्स यूज टू हैच एग्स, तो दोनों पेरेंट्स क्या करते थे, अंडों को सेकते थे। हैच मीन्स सेकना, एग्स इन टर्न, बारी बारी से अंडों को सेकते थे। वन ऑफ देम सेट ऑन द एग्स वाइल द अदर वॉज लुकिंग आउट फॉर द फूड, तो उसमें से एक जो है अंडों की देखभाल करता था, अंडों को गर्म करता था, हैच करता था, और दूसरा जो है जाके बाहर फूड तलाशता था, खाने की खोज में जाता था। व्हेन इट रिटर्न इट रिप्लेस द अदर बर्ड, जब वो आता था तो वो जो है बच्चों की देखभाल कर, मतलब अंडों की देखभाल करता था, और दूसरा जो है कि खाने की तलाश में बाहर जाता था। तो ऐसे ये लोग एक दूसरे को हेल्प करते थे। रिप्लेस द अदर बर्ड। वन डे व्हेन द बर्ड वेयर नॉट देयर, एक दिन जब वो बर्ड वहाँ पर नहीं थे, रोहित इज टोल्ड टू सी हाउ मेनी एग्स देयर वेयर, तो रोहित ने क्या किया, उनके नेस्ट में जाके उसने झांकने की कोशिश की, और उसने सोचा कि मैं देखता हूँ यहाँ पे कितने अंडे हैं। 1, 2, 3 और 4, कितने थे, 4। देयर वेयर अ टोटल ऑफ 4 एग्स इन द नेस्ट, तो घोंसले में 4 अंडे थे। इन अबाउट 3 वीक्स के बाद द एग्स हैच्ड एंड टिनी नेस्टलिंग अपीयर्ड फ्रॉम देम, 3 हफ्तों के बाद जो है अंडे फूटे और उसमें से छोटे छोटे बच्चे कबूतर के बाहर आया। फ्रॉम देम इट वॉज अ मैग्निफिसेंट सीन टू लुक एट द मदर बर्ड फीडिंग इट्स नेस्टलिंग, तो ये एक शानदार दृश्य था उस मदर बर्ड को देखना, फीडिंग और नेस्टलिंग करते हुए। आफ्टर द नेस्टलिंग ग्रेव एंड फ्लेव अवे, और उसके बच्चे जो है कि थोड़े दिनों के बाद जैसे ही उड़ना शुरू किए वो वहां से चले गए। द पेयर ऑफ पिजन्स रिटर्न अगेन इन अ फ्यू वीक्स एंड स्टार्टेड द प्रोसेस ऑल ओवर अगेन, और जैसे ही उसके कबूतरों के बच्चे उड़ना सीख गए और वो उड़ के चले गए वहां से, फिर कुछ हफ्तों के बाद, कुछ वीक्स के बाद वापस से वे लौटकर वहां पर आए। स्टार्टेड द प्रोसेस ऑल ओवर अगेन, तो दोनों पिजन ने फिर से अपना प्रोसेस अगेन स्टार्ट किया। रीमेकिंग द नेस्ट, लेइंग एग, हैचिंग देम एंड फीडिंग देम, फिर से उन्होंने बच्चा दिया, मतलब अंडे दिए, अंडे को फिर से वो लोग ने सेकना शुरू किया, फिर से खाने की तलाश में उड़े। तो ये सेम प्रोसेस जो पहली बार में हुआ वही प्रोसेस उन लोग ने दोबारा से शुरू किया। रोहित हैड नॉट रिमूव्ड द ओल्ड नेस्ट अंटिल दिस टाइम, तो जो रोहित था उसने जो है कि उनका जो घर था पुराना वाला नेस्ट था वो उसने हटाया नहीं था। दिस प्रोसेस वेंट ऑन फॉर अ नंबर ऑफ टाइम्स, तो ये प्रोसेस बहुत बार चलता रहा ऐसे ही। बट द बर्ड्स हैड नॉट बीन टीडी, लेकिन जो कबूतर थे वो जरा भी साफ सफाई नहीं रखते थे, वो अपनी जगह को बहुत गंदा रखते थे। दे ऑफन थ्रू डाउन द ट्विंग्स हियर एंड देयर ऑल ओवर द बालकनी, तो वो जो अपने नेस्ट की ट्विंग्स थी, लकड़ियों के टुकड़े यहाँ वहाँ पूरे बालकनी में फैला के रखते थे। समटाइम्स दे वेयर केयरलेस इनफ, और कभी कभी तो वो इतने लापरवाह रहते थे, ड्यू टू विच
eggs fell on the floor and broke. इतनी लापरवाही करते थे कि उसके कारण उनका जो अंडा है, एग है, वो नीचे गिर जाता था फ्लोर पर और टूट जाता था. Therefore, रोहित मेड अ वुडन नेस्टलिंग हाउस फॉर द बर्ड. तो रोहित को ये सब अच्छा नहीं लगता था, तो रोहित ने क्या किया, रोहित ने एक लकड़ी का घर बनाया उनके लिए, बर्ड्स के लिए, पिजन्स के लिए, so that they might have a secure house where they could make their nest, lay their eggs and hatch them. तो रोहित को ये सब अच्छा नहीं लगता था, रोहित को बहुत बुरा लगता था जब उनके अंडे गिर जाते थे और टूट जाते थे. तो रोहित ने क्या सोचा कि मैं इनके लिए एक लकड़ी का हाउस बनाता हूँ. तो रोहित ने उनके लिए एक लकड़ी का घर बनाया जिसमें वो अच्छे से सेफ्टी से, सुरक्षा से रह सके और अपने अंडों को अच्छे से हैच कर सके. ही सस्पेंडेड इट ऑन पेग इन द वॉल. और उसने उस नेस्ट को कहाँ लटका दिया, दीवार पर. द बर्ड्स डिड नॉट सीम टू लाइक इट. तो जो बर्ड्स थे उन्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं आया. वाइल रोहित वॉज नॉट विलिंग टू अलाउ द बर्ड्स टू कंटिन्यू विद देयर नेस्ट एट द इलेक्ट्रिक ट्यूब. और रोहित को ये अच्छा नहीं लगता था कि वो इलेक्ट्रिक ट्यूब पर जा करके घोंसला बनाए या नेस्ट बनाए, और रोहित उन्हें अलाउ नहीं करने देना चाहता था. इसलिए उसने क्या किया, इलेक्ट्रिक ट्यूब को रिमूव कर दिया. सो ही रिमूव्ड इट द डे व्हेन इट वाज नॉट ऑक्यूपाइड बाय एनी बर्ड और नेस्टलिंग. जब वहां पर कोई भी नेस्ट मतलब कोई भी बर्ड्स नहीं थे जिस टाइम पर, तो उसने क्या किया, रोहित ने उस इलेक्ट्रिक ट्यूब को ही निकाल दिया वहां से, ताकि वे दोबारा से वहां पे नेस्ट बना ना सकें. और रोहित ने उनके लिए अलग से एक वुड का नेस्ट हाउस बनाया था, बट उन्हें वो पसंद नहीं आया था. नॉट ओनली दिस, ही ऑल्सो रिमूव द इलेक्ट्रिक ट्यूब सो दैट दे वुड नॉट बी एबल टू मेक अनदर नेस्ट देयर. तो उसने इलेक्ट्रिक ट्यूब निकाल दिया. उसके बाद क्या होता है, अ फ्यू वीक्स लेटर, कुछ हफ्तों के बाद, द टाइम वॉज नियरिंग फॉर द पेयर ऑफ बर्ड्स टू ले एग्स अगेन. तो वो टाइम आता है जब वो पेयर ऑफ बर्ड्स वापस से आते हैं वहां पर, और वो अपने लिए फिर से एक अच्छा सा प्लेस ढूंढते हैं. दे लुक्ड फॉर देयर हियर एंड देयर फॉर एन अल्टरनेटिव प्लेस. वो अपने लिए एक उपयुक्त स्थान ढूंढते हैं, बट कुड नॉट फाइंड वन, लेकिन उन्हें नहीं मिलती है. दे यूज टू सिट फॉर लॉन्ग आवर्स ऑन द फैन होपिंग दैट द इलेक्ट्रिक ट्यूब वुड रिटर्न टू इट्स प्लेस. तो वो क्या करते हैं, वो इस उम्मीद से एक फैन पर बैठ जाते हैं कि आज नहीं तो कल ये इलेक्ट्रिक ट्यूब यहाँ पर लगेगा, वापस आएगा, तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्यूब पर वापस से अपना घर बनाएंगे. बट टू नो रिजल्ट. लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, इसका कोई परिणाम नहीं हुआ. एंड व्हेन द टाइम केम द फीमेल पिजन कुड नो मोर पोस्टपोन लेइंग एग्स. तो जब टाइम आ जाता है पिजन को बेबी लेइंग एग्स का, मतलब अंडे देने का, तो वो वेट नहीं कर पाती है और ज़्यादा. इट लेड इट्स एग सिटिंग ऑन द फैन. तो वो अपने अंडे कहाँ दे देती है, फैन पर ही दे देती है. ऑल द 4 eggs फेल डाउन एंड ब्रोक. और क्या होता है, फैन पर अंडे जब वो देती है तो वो अंडे फैन से नीचे गिर जाते हैं. एंड ब्रोक मीन्स टूट जाते हैं. देयर कुड नॉट हैव बीन एनी अदर वे. और इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था. द पिजन्स कुड डू नथिंग बट होपलेसली लुक एट द ब्रोकन एग्स. तो इस समय वो जो कबूतर थे वो कुछ कर नहीं सकते, अंडे तो टूट गए, बट वो बहुत ही उदास होकर होपलेसली लुक एट द ब्रोकन एग्स, और टूटे हुए अंडों की तरफ देखते हैं. दे फ्लू अवे कर्सिंग देमसेल्व्स. और वे अपने आप को खुद को कोसते हुए उड़ जाते हैं वहां से. दिस स्मॉल स्टोरी टेल अस वन थिंग फॉर सर्टेन. तो ये छोटी सी स्टोरी हमें क्या बताती है, हमें एक तरीका बताती है. वी शुड फाइंड अ सुटेबल मेथड विच कैन स्टैंड अस इन गुड स्टीड. तो इस स्टोरी से हमें क्या पता चलता है कि हमें एक सूटेबल, जो हमारे लिए सही हो, ऐसा तरीका चुनना चाहिए जो हमारे लिए सही हो. एंड इन केस दिस मेथड इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली. और अगर हमें ऐसा लगता है कि ये मेथड सही से काम नहीं कर रहा है प्रॉपर तरीके से, वी शुड लुक फॉर एन अल्टरनेटिव मेथड. तो हमें क्या करना चाहिए, दूसरा अल्टरनेटिव मेथड चूज करना चाहिए. इफ वी कीप वेटिंग वेनली फॉर सम अपॉर्चुनेट मूवमेंट. अगर हम सही वक्त आने का इंतजार करते हैं जैसे उन पंक्षियों ने किया, इट मे नॉट रिजल्ट इन एनीथिंग वर्थ वाइल. तो उसका कोई भी परिणाम नहीं निकलेगा.
ठीक उसी तरह जिस तरह से उन पंक्षियों के साथ में हुआ है, पिजन्स के साथ में हुआ है। एंड द एंड आउटकम में बी ओनली डिजास्ट्रस एज इट हैपेंड विद द बर्ड्स। तो अंत में वो क्या होता है, जो रिटर्न आता है वो क्या होगा, विनाशकारी होगा, जैसा कि पक्षियों के साथ हुआ इस स्टोरी में। ओके, सो मैजिक वर्ड क्या है इस चैप्टर का, एडॉप्ट सुटेबल मेथड एज पर सुटेबल वन। तो हमें सही तरीका चुनना चाहिए हमारे काम के अनुसार जो सही हो। ओके, सो द चैप्टर इज ओवर। अब हम एक्सरसाइज पार्ट देखेंगे। ए, चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, अ पेयर ऑफ डैश फ्लेव इनटू द रूफ्ड बालकनी ऑफ रोहित्स हाउस, pigeons, sparrows, crows, minas. The answer is pigeons. Second, a dash was ready in 4 to 5 days. House, nest, cupboard, electric tube. The answer is the answer is nest. Second का आंसर है nest. Third, the pigeons made their nest on the dash, cupboard, fan, staircase, electric tube. The answer is electric tube. Fourth, Rohit made a wooden dash for the birds, cage, staircase, nesting house, wall. The answer is nesting house. Fifth, who removed the old nest? Rohit, male pigeon, female pigeon, none of them. The answer is Rohit. रोहित ने जो पुराना घोंसला था उसे निकाल दिया। सिक्स देखेंगे, डैश eggs were broken down at the end. 2, 4, 5, 6. The answer is 4. 7, our success to a great measure depends on the dash we choose. Road, routine, system, method. The answer is method. 8 नंबर वाला देखेंगे, sometimes they were dash enough due to which eggs fell on the floor and broke. Careless, excited, sad, tired. The answer is careless. Next है B, fill in the blanks. First, the male pigeon would bring twigs, strands and other things to make the dash. The answer is nest. Second, the pair of pigeons was making the place dash dirty. Third, Rohit liked to watch the pair of pigeons from his dash room. Fourth, Rohit made a dash nesting house for the birds, wooden. Fifth, the female pigeon laid its dash sitting on the fan, eggs. Sixth, in about 3 weeks the eggs hatched and tiny dash appeared from them. Answer है nestling. Seventh, the pair of pigeons flew away dash themselves, cursing. Eighth, Rohit suspended it on a dash in the wall, peg. C देखेंगे, write T for true statement and F for false statement. First, the pair of pigeon was making the place dirty, yet Rohit allowed them to live on. True. Second, Rohit is told to see how many eggs were there. True. Third, the pair of pigeons were careless enough due to which eggs fell on the floor and broke. False. Next, 4, Rohit was not willing to allow the birds to continue with their nest at the electric tube. True. Fifth, the pigeon could do nothing but hopelessly look at the broken eggs. True. Sixth, Rohit made a wooden nesting house for dogs. False. 7 देखेंगे, the pigeon used to sit for long hours on the fan hoping that the electric wire would return to its place. False. Last one देखेंगे, true false. 8, the pigeons often threw down the twigs here and there all over the society. False. D, answer the following question will be given as a homework. Thank you for the today's class. Have a great day, children.